नमस्कार साथियों। आज मैं पुनः हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में एक नए कोर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज हम सभी लोग क्या हैं कि मोबाइल में, फेसबुक में, यूट्यूब में हर तरह से क्या हैं बिजी रहते हैं। जगह हमारा क्या है, जो भी खाली समय बचता है उसमें हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, अपने मोबाइल पे गेम खेलने में बिजी रहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि अगर हम इसी सोशल मीडिया से अगर मुझे कुछ अर्निंग्स हो तो हमें कितना मजा आएगा। कभी आपने सोचा, वैसे सभी स्टूडेंट जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी एग्जाम की तैयारी से आप बहुत सारे अर्निंग्स कर सकते हैं। आपने कभी ये विचार किया कि आज सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहां पर बिजी रहते हैं? अब जब एग्जाम का टाइम आता है तो अपने मोबाइल पे, वो अपने यूट्यूब पे, वो फेसबुक पे, वो गूगल पे, ऐसी ऐसी जगह पर क्या रहता है, बिजी रहता है। तो आज हम लोग ऐसा ही एक कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम डिजिटल राइज है। और ये डिजिटल राइज एक डिजिटल मार्केटिंग का एडवांस कोर्स है। यानी कि डिजिटल राइज, जो डिजिटल मार्केटिंग की आज के बारे में आप सुनते होंगे, डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो एकदम एडवांस, न्यू एडवांस कोर्स है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। एक ऐसा कोर्स जिसको करने के बाद कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से पैसा कमा सकता है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि मैं जिस पढ़ाई को कर रहा हूं उसी पढ़ाई से, अपनी पढ़ाई को करने के साथ साथ अपनी और ज्यादा पढ़ाई को करने से हमें क्या मिलेगा, अर्निंग्स मिलेगा। मैं जैसे जैसे टॉपिक पे बात करूंगा मैं आपको बताऊंगा कैसे हम अपनी ही पढ़ाई से पैसा कमा सकते हैं। तो हमारा जो कोर्स है वो क्या है, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यानी डिजिटल राइज के बारे में। डिजिटल राइज के अंदर सबसे पहले आपको जो बताया जाएगा, हम जानते हैं कि आज का युग कंप्यूटर का है और हम सभी लोग बहुत बार चर्चा किए कंप्यूटर सीखने से हमारा करियर बन जाएगा। लेकिन दोस्त, कंप्यूटर को अगर मोबाइल के माध्यम से सीखे, मोबाइल और कंप्यूटर को कोरिलेट करके सीखे तो हम आसानी से अपने करियर में कामयाब हो सकते हैं। और नॉट खाली कंप्यूटर, यानी सिर्फ कंप्यूटर सीखने से हमारा कोई करियर नहीं बनेगा, क्योंकि कंप्यूटर हम सीखते हैं और वो कुछ समय बाद भूल जाते हैं। उससे हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमें कंप्यूटर तो सीखना है, बट कंप्यूटर को सीखने के साथ साथ उसे मोबाइल से प्रैक्टिकल भी करना है। तो यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं डिजिटल राइज के अंदर, ये एकदम मोबाइल इको फ्रेंडली कोर्स है कि आप इसको अपने घर से, ऑनलाइन के माध्यम से, देश के सबसे बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर जो पढ़ने का मौका मिलेगा वो भारत की सबसे बड़ी आईटी इंस्टीट्यूट बोर्ड के द्वारा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा या किसी नॉर्मल टीचर के द्वारा नहीं मिलेगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग कोर्स कंटेंट को पहले समझते हैं, फिर मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। तो कोर्स कंटेंट के बारे में बात किया जाए तो हम अगर कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से होती है? कंप्यूटर की शुरुआत होती है लेट्स योर कंप्यूटर। क्या आप कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं? नो योर कंप्यूटर। क्या आप कंप्यूटर की थोड़ी मोड़ी नॉलेज आपको यहाँ पे लेनी है। साथ ही साथ आपको जानने के लिए मिलेगा, आपको लेट एक्सपीरियंस विंडो क्या है, विंडो के बारे में जानने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ ऑफिस पैकेज आपको सीखने के लिए मिलेगा। ऑफिस पैकेज मीन्स कि आपको यहाँ पर MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, क्योंकि दोस्तों आज अगर हम अच्छा से अच्छा कोई भी चीज करने के लिए जाएंगे मोबाइल में या कंप्यूटर में तो हमें ऑफिस पैकेज की जानकारी तो होनी चाहिए। अगर ऑफिस पैकेज की जानकारी होगी तभी हम कहीं पर भी अच्छा सब कुछ कर पाएंगे। तो ये तो हो गया। उसके बाद वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की महत्व को समझना होगा कि आज इंटरनेट की वजह से ही हम सभी लोग बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजों को जान पाते। जैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म इंटरनेट ही है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो मैं यहाँ पर आपको बता नहीं पा रहा होता और आप मुझे नहीं सुन पा रहे होते, मुझे नहीं देख पा रहे होते। तो ये हमारा क्या है, बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी मिला। ऐसे तो हम ये सभी पढ़ाई जाकर के कंप्यूटर सेंटर पर करते हैं और कंप्यूटर से प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि आज ये सब कुछ हमारे मोबाइल में भी उपलब्ध है। MS ऑफिस कहाँ, हमारे मोबाइल में भी है।
बट हमें जब कोई काम कहा जाता है कि वर्ड पे कोई काम करिए तो हम ढूंढने लगते हैं किधर कंप्यूटर है, कहाँ पर, मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है, काम नहीं हो पाएगा। बट ऐसी बात नहीं है, हमारे मोबाइल में तो MS ऑफिस है, वहां पर MS वर्ड भी है। हम वर्ड के सारे काम को अपने मोबाइल से कर सकते हैं, एक्सेल के सारे काम को अपने मोबाइल से कर सकते हैं, पावर पॉइंट के सारे काम को मोबाइल से कर सकते हैं, इंटरनेट के सारे काम को मोबाइल से कर सकते हैं। बट अभी तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि हम कंप्यूटर तो सीख रहे हैं बट कंप्यूटर के सारे बेनिफिट्स को नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में, हमारे दिल दिमाग में रहता है कि कंप्यूटर तो मेरे पास है ही नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए आपको बेसिक जानकारी मोबाइल के जरिए कंप्यूटर को सिखाया जा रहा है। साथ में अब बात करते हैं कि हम लोग आज ऐसे युग में हैं जिसको बोला जाता है सोशल मीडिया युग। कुछ भी हो फेसबुक पे चला जाएगा, व्हाट्सएप के स्टेटस में लग जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो आपको सबसे पहला चीज सिखाया जाता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि हम गूगल में कोई भी डेटा जब हम डालते हैं तो कोई भी डेटा हम डाल करके उसे सर्च करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे डेटा आते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम है कि हम कोई भी वर्क जब गूगल को देते हैं तो गूगल हमारे को बहुत सारा लिस्ट दिखाता है जो टॉप रैंक को मेंटेन किया जाता है। हर कोई आदमी अपने आप को नंबर 1 बनाने के लिए लगा हुआ है। हर आदमी चाहता है कि मेरा डेटा नंबर 1 हो, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जिसका डेटा नंबर 1 पे ऊपर में आएगा वो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनका व्यूवर्स आएगा, और ज्यादा से ज्यादा व्यूवर आएगा तो आप तो जानते ही होंगे, व्यूवर मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा। तो हम भी तो आपसे आज यही बातें करने जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्यूवर्स आपका कैसे हो। उसके बाद क्या है, क्रिएट योर ओन ब्लॉग। दोस्तों मैं यहीं पे बात कर रहा था कि ब्लॉग के जरिए भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। क्यों कमा सकते हैं? तो आज के डेट में मैं विद्यार्थी के लिए बात करता हूँ कि विद्यार्थी क्या करता है, अपने नोट्स को तैयार करता है। कहाँ पर? डायरी में, कॉपी में नोट्स बनाता है। सोचिए दोस्तों, अगर वो नोट्स को हम ब्लॉग प्लेटफॉर्म पर बना करके गूगल में पोस्ट करें तो आज के डेट में क्या होता है कि हर कोई स्टूडेंट अपना, देखिएगा बहुत सारा स्टूडेंट मैं तो देखता हूँ, हमारे घर में भी कई सारे विद्यार्थी है, तो क्या करता है, होमवर्क बनाने के लिए मोबाइल छुपा के लेते हैं और गूगल में जाके क्वेश्चन आंसर को सर्च करके सर्च करते हैं और जो आंसर आता है उसको लिख लेता है और टीचर को दिखा देता है। टीचर को भी लगता है कि स्टूडेंट बनाया है क्योंकि स्टूडेंट कॉपी किया हुआ है। तो सोचिए यहाँ पर जो अच्छे स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, ब्लॉग्स को लिख रहे हैं, ब्लॉग्स को तैयार कर रहे हैं, और जो कॉपी पेस्ट स्टूडेंट है वो ऐसे कॉपी कर रहे हैं। अगर आपको भी ये तकनीक, ये कला सिखा दिया जाए कि आप भी अपने सारे नोट्स को ब्लॉग पे तैयार कर सकते हैं और ब्लॉग के जरिए आप अपने सारे दोस्तों, अब दोस्तों में मतलब क्या, आपके पास ऐसे नॉर्मल दोस्त कितना है, 2, 4, 10, 20, 50, आपके स्कूल में अगर 100 दोस्त है तो 100 स्टूडेंट है तो 100, 200 है तो 200। लेकिन सोचिए दोस्तों, क्या पूरे भारत में क्या 100 ही दोस्त आपके हैं? क्या 100 ही स्टूडेंट हैं जो आपके क्लास में पढ़ रहा है? नहीं ना। आप देखेंगे पूरे भारत में करीब करीब 130 करोड़ लोग रहते हैं और 130 करोड़ लोग गूगल पे सर्च मारते हैं। सोचिए कि अगर करोड़ों, 130 तो छोड़ दीजिए, करोड़ स्टूडेंट भी आपके पोस्ट को पढ़ेंगे तो आपका कितना व्यूवर्स हो जाएगा। तो आप अपनी ही पढ़ाई को करके अपने पैसे को अर्निंग्स कर सकते हैं, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, ब्रांड बिल्डिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, कि आज हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं, फेसबुक पे कुछ से कुछ डालते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ से कुछ स्टेटस लगा देते हैं, ट्विटर पे कुछ से कुछ डालते हैं, यूट्यूब पे कुछ से कुछ डालते हैं। दोस्तों आज समय है कि अपने आप को फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे नीट एंड क्लीन एक डिजिटल ब्रांड क्रिएट करने का, क्योंकि यही ब्रांड आपको पैसा देगा। यानी आपका खुद का मार्केटिंग होना चाहिए, आपकी खुद की पर्सनालिटी होनी चाहिए। हम दूसरों को हाईलाइट करने के बजाय खुद को हाईलाइट करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद यहाँ पर ब्रांड बिल्डिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको अपना ब्रांड कैसे बिल्ड किया जाता है, कैसे हम हजारों नहीं करोड़ों लोगों के चहेते हो सकते हैं, हजारों लोग हमें भी गूगल पे सर्च करें और मैं भी मिल जाऊं गूगल पे, ये कैसे होगा, तो यहाँ पर ये चीज़ सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको इफेक्टिव मार्केटिंग थ्रू ईमेल्स। आज दोस्तों ईमेल मार्केटिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और ऐसा कौन सा स्मार्टफोन है जो कि ईमेल नहीं यूज करता, मतलब बिना ईमेल का स्मार्टफोन चलता है। हर स्मार्टफोन में ईमेल आईडी लगा हुआ है।
तो हम ईमेल मार्केटिंग के जरिए बहुत सारे पैसों को कमा सकते हैं। दोस्तों ये सब कुछ अपनी पढ़ाई को करते हुए कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी नॉलेज पहुंचाने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा? अर्निंग्स मिलेगा। उसके साथ साथ हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर स्मार्टफोन मार्केटिंग सिखाया जाता है। स्मार्टफोन पे हम क्या क्या यूज करते हैं। अब स्मार्टफोन आने का मतलब ही आपको समझ आना चाहिए कि आज स्मार्टफोन पैसे कमाने की मशीन है। ऐसा मशीन जहां से जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते, जब तक चाहे तब तक निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जरूर सोते हैं स्मार्टफोन तो चालू ही रहता है, वो अपना काम करता ही रहता है। तो स्मार्टफोन हमें पैसे की मशीन है, हम जितना चाहे ले सकते हैं। तो इसीलिए स्मार्टफोन मार्केटिंग का आपको सिखाया जाता है कि स्मार्टफोन के जरिए ही फेसबुक चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, व्हाट्सएप चलता है, ट्विटर चलता है, लिंक्डइन चलता है। जितनी भी तरह के सोशल मीडिया है, जितने भी तरह के एप्लीकेशंस है, प्ले स्टोर्स है, हर जगह पे हम क्या करते हैं? मोबाइल स्मार्टफोन का यूज करते हैं। तो स्मार्टफोन का मार्केटिंग आपको सिखाया जाएगा। एसएमएस है, एमएमएस है, आपका प्रमोशनल है, ये सारी चीजें आपको स्मार्टफोन मार्केटिंग के जरिए आपको बताया जाएगा। क्योंकि स्मार्टफोन एक नॉर्मल चीज नहीं है। स्मार्टफोन बहुत बड़ी मशीन है जिसके जरिए हम जितना चाहे उतना अर्निंग्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीपीसी। पीपीसी क्या है? इसका पूरा नाम होता है पे पर क्लिक। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अपने बिजनेस को फैलाने के लिए लोग क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, बहुत सारे ब्रांडिंग लगाते हैं, बहुत सारा पोस्टिंग खर्चा करते हैं। तो ऑफलाइन मोड में क्या होता है कि हमें प्रचार करने में बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता है। जब ऑनलाइन मोड पे जाते हैं तो ऑनलाइन मोड में भी क्या होता है कि मान लीजिए अगर पीपीसी की जानकारी नहीं है तो हम क्या करते हैं? ऐड कर दिए तो हमें टारगेट पर्सन को ये कर दिए और आदमी देखा तो भी पैसा लगा, नहीं देखा तो भी पैसा लगा। तो जो लोग पीपीसी को फॉलो करते हैं, पीपीसी में क्या है कि आपका पैसा तभी लगेगा। मान लीजिए 1000 लोग के लिए आपने पोस्ट किया, 1000 लोगों में जो लोग उस पर क्लिक करेगा उतना ही पैसा लगेगा। जितना क्लिक होगा उतना ही पैसा लगेगा, क्लिक नहीं होगा तो आपका पैसा खर्चा नहीं होगा। यानी लोग पढ़ेगा तो पैसा लगेगा, आपका प्रचार का पैसा खर्चा होगा, नहीं पढ़ेगा तो खर्चा नहीं होगा। जैसे कि हम ऑफलाइन में करते, लोग पढ़ रहा है तब भी पैसा लग रहा है, नहीं पढ़ रहा है तब भी लग रहा है। तो फिजूल का खर्चा आप बचा सकते हैं पीपीसी के माध्यम से कि आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा और कम पैसे में आप पूरे देश में अपना गूगल एड चला सकते हैं। बहुत सारा एड के माध्यम से अपना बिजनेस को एक जगह से पूरे देश में फैला सकते हैं, लोगों को उसके मोबाइल के जरिए, एट्रैक्टिव एड के जरिए। उसके बाद क्या है, ये तो हमने देखा पीपीसी के बारे में। अब सवाल आता है दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि YouTube से भी पैसा आता है, Facebook से भी आता है। क्या आपने कभी कमाया? नहीं कमाया ना। आज गूगल पे आप जाएंगे, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये सारा जानकारी तो हमको YouTube पे धरा पड़ा है। जी हाँ, YouTube पे धरा पड़ा है, बट फ्री वाला नॉलेज, जहां से अर्निंग्स होगा वो नॉलेज वहां पर नहीं है। क्योंकि नॉलेज जहां से अर्निंग्स होती है ना, वो नॉलेज हर लोग, राज की बात होती है, और राज की बात कोई भी पब्लिक में नहीं देता। तो यहाँ पर आपको अब आगे ये सब कुछ आपने जान गया कि सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, ईमेल मार्केटिंग, सब मार्केटिंग सीख लिया। लेकिन अब आपको यहाँ से सिखाया जाएगा गूगल एडसेंस। अगर आपको गूगल एडसेंस के बारे में नहीं मालूम होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? गूगल एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको एड के जरिए बहुत सारा पैसा आता है। तो गूगल एडसेंस आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है वो एडसेंस के द्वारा ही दिया जाता है। तो गूगल एडसेंस आपको सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा वेब होस्टिंग। अब दोस्तों देखो, वो जमाना चला गया कि हम जाके गूगल पर गूगल पोस्ट करते हैं, गूगल ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं और वहां से हमारा ये होगा। नहीं, आपको एक अपना वेब होस्टिंग तैयार करनी होगी। वेब होस्टिंग रहेगा, यानी कि वेब होस्टिंग को ऐसे समझा जाए कि आपके पास कोई जगह होगा तभी तो कोई विद्यार्थी वहां आएगा, तभी तो आपका लोग सर्च करेगा। तो वेब होस्टिंग आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जो किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के क्लास में नहीं कराया जाता है आपको। इसलिए मैंने कहा कि डिजिटल राइज एक एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, जिसके अंदर आपको वेब होस्टिंग की भी जानकारी दी जाएगी, कैसे वेब होस्टिंग तैयार कर सकते हैं, कैसे हम वेब होस्टिंग को अपने साथ अपने पढ़ाई में, अपने ब्लॉग्स में, अपने यूट्यूब्स में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूट्यूब मास्टर क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, यूट्यूब सीधा सीधा अगर आप फोटो बना करके, वीडियो बना करके भेज देते हैं तो लोग आज की डेट में व्यू नहीं करते हैं, वॉच नहीं करते हैं। लोगों को स्टैंडर्ड और क्वालिटी वाला वीडियो चाहिए।
तो YouTube मास्टर क्लास आपको यहाँ पे सिखाया जाए कैसे आप बेहतर तरीके से सारा चीज कर सकते हैं। साथ ही साथ YouTube मास्टर क्लास के साथ साथ वर्डप्रेस, यानी कि वर्डप्रेस के जरिए आप अपने वेबसाइट को डिजाइन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा लोग अपना वेबसाइट इसलिए नहीं बना पाते कि उसको वेब डिजाइनिंग नहीं आता, वेबसाइट बनाने नहीं आता। तो वर्डप्रेस के माध्यम से आप इजी वे में कई सारे आपको फ्री में भी मिल जाएगा डोमेन होस्टिंग। तो यहाँ से बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगा, वर्डप्रेस की आपको जानकारी मिलेगा, जहां से बहुत ही कम पैसे में आप एक वेबसाइट तैयार कर सकते हो और वेबसाइट पे अपना वेब होस्टिंग के जरिए अपना ब्लॉग पोस्ट, अपना मोबाइल मार्केटिंग, सोशल मीडिया में सारा चीज को कनेक्ट करके आप लाखों में अर्निंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आज का दुनिया कंटेंट का है, कंटेंट मार्केटिंग, यहाँ से आपको कंटेंट मार्केटिंग भी बताया जाएगा और कंटेंट मार्केटिंग के जरिए भी बहुत सारा पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा ना, ये कोर्स ऐसा कोर्स है कि जहां पर एक स्टूडेंट बिना कुछ किए अपनी पढ़ाई को करते हुए पैसा कमा सकता है। यहाँ तक हमारा कोर्स कंटेंट था जो आपको मैंने समझा पाया। अब बात आती है कि दोस्तों अगर ये कोर्स आपको लगता है कि आपके करियर में बदलाव ला सकता है, ऐसा लगता है कि इस कोर्स को करने के बाद आप भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखो आज के डेट में हम तो टाइम पास करते ही हैं, है कि नहीं, सोशल मीडिया पर फेसबुक पे समय देते ही हैं। लास्ट में मेरा एक ही चीज कहना है कि आप सोचो जो फेसबुक पे आप टाइम बर्बाद करते हैं, अगर वो फेसबुक से हमें पैसा आए, जो व्हाट्सएप पे हम समय बर्बाद करते हैं दोस्तों के साथ चैट करने में, अगर वहां से हमें अर्निंग करने का मौका मिले, जो ईमेल हमारे मोबाइल में है उससे अगर अर्निंग करने का मौका मिले, जो यूट्यूब है उससे हमें अर्निंग करने का मौका मिले, जो गूगल है उससे हमें अर्निंग करने का मौका मिले, तो सोचिए कितना आप अर्निंग कर सकते हैं। पढ़ाई करते हुए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा कि आज के डेटे में पढ़ाई कर रहे हैं, 9वीं क्लास का लड़का है, महीने का स्टार्ट किया, 6 महीना साल भर का पढ़ाई का अपडेट किया, पढ़ने में भी तेज हो गया। क्यों पढ़ने में तेज हुआ? एक तो वो नोट्स अपने कॉपी में तैयार करता है और उसी चीज का फिर ब्लॉग्स तैयार करता है, फिर ब्लॉग्स के बाद उसी चीज का वीडियो तैयार करता है। तो आप सोच के देखो, एक स्टूडेंट को एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार तैयार करना पड़ता है और 3 से 4 बार जब वो एक क्वेश्चन को तैयार करता है तो उसके अंदर का नॉलेज बढ़ जाता है और बढ़ जाने के बाद यहाँ से अर्निंग्स भी आने लगती है। तो पढ़ाई करते हुए कितना मजे की बात है कि अर्निंग भी आ गया और अपना नॉलेज स्किल भी बढ़ गया। तो हर स्टूडेंट के लिए ये कोर्स बहुत ही जरूरी है। अगर आपको लगता है कि इस कोर्स को करना चाहिए, मैं तो बोलूंगा ये कोर्स हर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो। तो यहाँ पर एक बोर्ड के थ्रू आपको सारी जानकारी दी जाएगी। मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो इस कोर्स को रिकमेंड कर रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं कि आप इस कोर्स को करिए। इस कोर्स को करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक। साथ ही आपको किसी तरह का कंफ्यूजन लगे या और आप चाहते हैं कि इसके और भी कोई वीडियो बनाने के लिए किसी टॉपिक पे, तो आप नीचे कमेंट में लिखें, मैं आपका सारा कमेंट रीड करता हूं और आपको रिप्लाई जरूर करता हूं। तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी जरूर करें। और किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट दिया गया है। पूरा कोर्स कंटेंट को आप एक बार पढ़ लेंगे। हमारे ब्लॉग पोस्ट को भी आप पढ़ सकते हैं, हमारा ब्लॉग पोस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।